आज बनेंगे गर्मियों के स्पेशल लड्डू। तो उसके लिए हमने जो है ये सब जो है सामान लिया है। इसमें मिश्री ली हमने 200 ग्राम, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इधर गोंद कतीरा लिया है, लगभग 40 ग्राम के करीब गोंद कतीरा है। और ये जो है बादाम है, 150 ग्राम के बादाम है। इसकी भी तासीर, सबकी तासीर ठंडी है, तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ हैं ये। और आप इस तरह का जो है घर पे बनाइए लड्डू, इनकी सारी चीज़ लेके हम बता रहे हैं। ये खसखस है 20 ग्राम के करीब करीब, और ये जो है हमारे खरबूजे के बीज हैं, ये भी 20 ग्राम के करीब करीब हैं। 20-20 ग्राम सब ले लिया हमने। खरबूजे हैं, इधर ये सूरजमुखी के बीज हैं, और ये इधर हमारे कद्दू के बीज हैं। तो ये सब जो है बहुत अच्छी चीज़ हैं गर्मियों के लिए। और ये हमारे चने का जो है सत्तू है, इसकी भी तासीर ठंडी और बहुत जो है और ताकत देता है ये भी। और इधर आटा ले लिया गेहूँ का 200 ग्राम, ये हमने ले लिया। और घी, देसी घी घर का देसी हमने भी है इसमें। और ये मखाना है, मखाना 100 ग्राम मखाना, ये भी बहुत फ़ायदे करते हैं। तो सारी चीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी फ़ायदे हैं। ये 200 ग्राम की देसी घी ले लिया है। तो इसमें जो है आप इस तरह का जो है लड्डू गर्मियों में बनाएंगे तो वो हमारे एक तो जो है जो जोड़ दर्द वगैरह है, घुटने में दर्द होता है या कमज़ोरी है या और थकान है, इन सब को दूर करता है और ताकत देता है, एनर्जी देता है हमको। तो अभी हमने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल देते हैं, आधा चम्मच। और इसको जो है हमारे मखाना है, इनको जो रोस्ट कर लेते हैं। देखिए अच्छी क्वालिटी के मखाने हैं, और इस तरह का मखाना लीजिए। और उसको, मखाने बहुत लाभदायक हैं हमारे लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो है नियंत्रित करते हैं और हृदय स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं। इसके अंदर कैलोरी की मात्रा कम है और आपका फाइबर की मात्रा ज़्यादा है, तो वज़न घटाने में भी हमारी मदद करते हैं, भूख को भी नियंत्रित करते हैं, ये कहना चाहिए। और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है, किसी भी फूड का जो है जो कितना फ़ायदा करेगा शरीर के लिए और कौन सा खाना चाहिए, वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, तो इसका बहुत कम है। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये सुरक्षित विकल्प है, ये वो खाएं तो बहुत अच्छा है वो भी। और इसमें पाचन हमारी जो है ना क्रिया को भी ये जो है सुधार करता है, कब्ज़ की समस्या उसको दूर करता है। इधर जो है इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, ये सब है। ये हड्डियों को भी मजबूत करता है और जोड़ों का दर्द वगैरह है उसमें फ़ायदा करता है। तो इसके अंदर पोटाशियम है तो हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है हमारा। मैग्नीशियम है, उसमें तनाव कम करेगा, हमारी जो है मांसपेशियों को मजबूत करेगा। एंटीऑक्सीडेंट गुण हमने बताए, तो ये बुढ़ापे को भी, लक्षण को भी कम करता है। तो इस प्रोटीन की मात्रा अच्छी है। तो ये भुन गए हैं, ये देखिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरह ये टूट रहे हैं, बिल्कुल एकदम भुरभुरे हो गए हैं। तो इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक जो है हम जो है अपना जो है दूसरा जो है बादाम है, इसको भी रोस्ट कर लेते हैं। तो बादाम भी जो हमारे बहुत लाभदायक है शरीर के लिए। तो बादाम जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है ना, और इसके हड्डियों को भी हमारी मजबूत करता है, ताकत भी देता है, मांसपेशी को मजबूत करता है। कैल्शियम की मात्रा अच्छी है इसके अंदर। ब्लड शुगर लेवल है उसको भी कंट्रोल करता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो है काफ़ी फ़ायदा करता है। और फाइबर की मात्रा भी अच्छी है इसके अंदर, वज़न घटाने में भी हमारी इसमें कम करता है, मदद करता है। ऊर्जा तो हमने बताया, ऊर्जा देता है, मांसपेशी को मजबूत करता है। और इसके अंदर विटामिन ई भी अच्छी है, जो हमारी कहते हैं ना, हम बचपन में थे तब कहते थे बादाम खाएंगे तो याददाश्त बढ़ेगी, दिमाग बढ़ जाएगा। तो वो ये दिमाग को भी जो है बढ़ाता है, यानी याददाश्त को उसमें हमारे फ़ायदा करता है। तो इसमें काफ़ी गुण हैं। और हमने बताया कि जो है जैसे हम सर्दियों में लड्डू बनाते हैं, तो गर्मियों में इस तरह के लड्डू बनाएंगे तो उससे हमको फ़ायदा होगा। और गर्मियों में अक्सर क्या खाने पीने की चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं, तो कोई क्या खाएं क्या नहीं खाएं बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ हम बनाएं बच्चों के लिए, और उससे जो है उनका मजबूत करिए उनके शरीर को। और ये घी थोड़ा और बच गया, और इसके अंदर ये कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज और खरबूजे के बीज, इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। तो ये भी हमारे लाभदायक हैं, और ये भी इनकी तासीर भी ठंडी है। तो खरबूजे के बीज है, इसके अंदर जो है ये भी हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करता है, इसमें सुधार करता है। कब्ज़ है उससे राहत मिलती है। और इसमें विटामिन सी की भी मात्रा है इसमें अच्छी, तो प्रतिरक्षा प्रणाली को उसको भी मजबूत करता है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी हमारे बहुत बेहतर है। ये त्वचा है, हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है, यानी एकदम ये जवान रखता है।
बालों का स्वास्थ्य उसको बेहतर बनता है, बीपी कंट्रोल करता है। इधर कद्दू है, कद्दू में भी कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम है, ये हमने खसखस डाल दिया, तो ये भी हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। पाचन क्रिया भी को भी हमारा बेहतर बनाता है। हड्डियों को मजबूत, तो हमने इसी चीज़ बनाए इसमें बहुत अच्छी है। विटामिन सी है, ई है, तो ये इम्यून सिस्टम को भी हमारा स्ट्रॉन्ग करता है। फाइबर की मात्रा है तो जरूर, फिर वजन के लिए भी हम जो है उसको भी कम करने में मदद करेगा। तो इसमें सारी चीज़ अच्छी चीज़ डाली हैं और बहुत बढ़िया लड्डू बनेगा। ये स्वास्थ्यवर्धक लड्डू बनेगा और हमें बहुत फ़ायदा देगा। तो रोज़ एक लड्डू खाएंगे, बच्चों को खिलाइए। और इस तरह का गर्मियों के लिए हमारे दिक्कत है ना कि बताया ना, खाना पीने में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये रहता है। तो इसमें मेन अभी जो गर्मियों में जो है ये लड्डू बनते हैं, इसकी गोंद कतीरा के बनते हैं। जैसे सर्दियों में गोंद के बनते हैं, अब ये गोंद कतीरा इस डालेंगे और इसको हम पकाएंगे। तो गोंद कतीरा क्या होता है, जो नॉर्मल हमारा गोंद होता है वो जल्दी पक जाता है, भुन जाता है, इसमें टाइम लगता है। तो इसमें टाइम लगेगा और इसके फ़ायदे बहुत हैं। गोंद कतीरा के फ़ायदे अच्छे हैं इसके। ये इसकी तासीर जो है ठंडी है और शरीर को ठंड का ही पहुँचाता है और गर्मियों में लू वगैरह से इनसे बचाता है ना। और पाचन है वही, हमने पाचन सुधार भी हमारा मजबूत करता, अच्छी उसमें भी हेल्प करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली है वो भी हमारी जो है उसको भी मजबूत करता है। त्वचा है, त्वचा में निखार लाता है, बालों का स्वास्थ्य बेहतर बनाता है और हमें ताकत भी देता है, ऊर्जा भी देता है। और ये प्रजनन जो हमारा स्वास्थ्य है उसको भी बेहतर बनाता है, उसमें बहुत फ़ायदा करता है ये। तो ये अब जो है धीरे धीरे जो है हमें ब्राउन होता जा रहा है। और क्योंकि हमने बताया इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अब ये पकने की उसमें है, स्टेज पे आ गया है, तो ब्राउन होने लगा है। देखिए अब इसको पक गया है। अब ज़्यादा इसको गैस बंद कर देते हैं और इसको, अब ये पक गया है। थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे ना फिर वो जल जाएगा, तो कम ही पका लेते हैं इसको। और ये टाइम लगता है हमने बताया। तो इन सब को निकाल लिया हमने और इनको ठंडा होने के लिए रख दिया हमने, ताकि बाद में इनको सबको ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा पीसेंगे सबको, जब तो अच्छा लड्डू बनेगा, उसका टेस्ट सबका आएगा फिर उसमें सब अलग अलग। तो इसमें आटा और भून लेते हैं कि जो बच गया है। और आटा को भी हमने जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक भूनना है और एकदम बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, तेज़ मत रखना, नहीं ये जल जाएंगे सबको ही। जितने भी आपने जो है हमने भुने हैं, रोस्ट किए हैं, सब में जो गैस को जो है लो रखना, उसकी फ्लेम को हाई मत करना, तो जल जाएंगे। तो इसमें धीरे धीरे घी डालेंगे, जैसे जैसे इसमें जो पकता जाएगा इसमें घी डालते रहेंगे और जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी उतना डालेंगे। तो ज़्यादा एकदम नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर लड्डू जो है ना बहुत लूज हो जाएंगे, एकदम थोड़ा टाइट रहना चाहिए। तो धीरे धीरे जो है इसमें, हाँ अभी ये गोल्डन ब्राउन होता जा रहा है देखिए, और इसमें हम घी डालते रहेंगे। तो जितना हमारे पास घी है उसको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे और बचेगा तो उसको बचा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें खपत हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसमें हमने बेस के लिए आटा रखा है गेहूं का, और दूसरा हमने बताया था चने का सत्तू। इनको दोनों को मिक्स कर लेंगे। ये ब्राउन हो गया है, काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो गया है। और अब ज़्यादा पकाना भी मेरे ख्याल से इसमें ठीक नहीं है, वो डाल देते हैं। अब ये चने का सत्तू डाल दिया, तो ये हमारा हल्का से इसको भी रोस्ट कर लें। बाकी तो सत्तू, ये चने जो है ना भून लेते हैं तब सत्तू बनता है, तो इसमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। हल्का से एक बार बस जो है इसका और मॉइस्चर जो है कम हो जाए, बस इसलिए इसको है। तो इसमें थोड़ा घी और डालेंगे, और घी हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, हमने कहा कि ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो ये हमारे इतना हो जाए कि लड्डू हमारे बाइंड हो जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं है। और गर्मी का मौसम है, तो थोड़ा सा जो है कम घी भी रहेगा ना, तो ये तो भी ये हो जाएगा। सर्दियों में तो क्या होता है, जल्दी जो है ना वो घी जो है ना वो हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है जल्दी, वो बनता लड्डू कम है उसमें। तो ये हो गया हमारा। और इसमें हमने जो है ये मखाना जो है ये हमने ग्राइंड कर लिया था, दरदरा पीस लिया इसको भी। और ये थोड़े जितने भी हमने हैं आइटम, हम सब एक करके पीस लिए हमने। ये हमारा जो है गोंद कतीरा है, इसको भी जो है दरदरा पीस लिया, सबको हमने दरदरा पीसा है। और ये हमारे बादाम हो गए। तो इससे लड्डू क्या है अच्छे बनेंगे, एकदम पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि पाउडर तो हमारे पास उस टाइम है, आटा है लिया है, वो जो हमने बेसन उसका चने का जो लिया है। और ये हमारे जो है तीनों है बीज हैं, खरबूजा के बीज हैं, तो इधर आपका जो है कद्दू के, और जो है सूरजमुखी और खसखस, तो ये सारे मिला दिए हैं। और ये हमने 200 ग्राम मिश्री जो है इसको भी ग्राइंड की, तो इसकी भी तासीर ठंडी है। तो इसमें हमने जो है इसमें जो लिया है
वो हमने इसके चाशनी बना के नहीं डाला। इसमें चाशनी बना के इसलिए नहीं डाला कि क्या होता है, वो उसकी गर्मी का मौसम है, उसमें नमी रह जाती है, और नमी रहने से क्या है, लड्डू 2-3 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं। उसमें कई बार तो ऐसे है कि आपने अगर 1 सप्ताह रख दिया तो उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, गर्मी का मौसम है। तो इसलिए हमने क्या है, वो चाशनी नहीं बनाई इसकी, तो डायरेक्ट इसमें डाल दिया। क्योंकि गर्मी का मौसम में कोई दिक्कत नहीं है, घी की मात्रा थोड़ी सी 2 चम्मच फालतू डाल देंगे ताकि इसके लड्डू बंध सकें अच्छी तरह। तो इसको मिक्स कर लेते हैं, अभी गर्म बहुत है ये, तो धीरे धीरे कर लेंगे। तो हमने इसलिए, और कोशिश कीजिए गर्मी में जो है चाशनी वाले लड्डू ना बनाएं, सर्दियों में तो चल जाता है। थोड़ा सा इसमें जो हम नाम मात्र का जो है इलायची देंगे तो उसको थोड़ा टेस्ट और खुशबू बन जाए। बाकी इसकी तासीर ठंडी इतनी नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादा ये हम उसमें करते हैं, सर्दियों में इसको ज़्यादा यूज करते हैं। बाकी तो आजकल तो सब जगह चलता है इलायची। और ये थोड़ा गर्म है, मिक्स हो गया है सारा, और अब जो है इसको एक एक करके हम इसको लड्डू को बना लेते हैं, बाइंड कर लेते हैं, और लड्डू बड़ा अच्छा बनेगा। देखिए एक एक करके बना लेते हैं। सर थोड़ा गर्म है अभी, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, वैसे भी तो ये काफ़ी देर लगाता है ठंडे होने में। तो एक एक करके ये बना दिए हैं, और हम जो है दोनों हाथों से लग गए हैं, अब दोनों हाथों से बना लेते हैं। और बहुत बढ़िया लड्डू हैं। हमने बताया कि गर्मियों का ये बहुत अच्छा वो है, मतलब खाद्य पदार्थ है, खाने की चीज़ ये ऐसी है, क्योंकि गर्मियों में बहुत कम ऐसा भोजन मिल पाता है हमें जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमें एनर्जी मिले। तो इस तरह का चीज़ें का आदम बना लेना चाहिए हमें, क्योंकि सर्दियों में तो बहुत ऑप्शन होते हैं, गर्मियों में दिक्कत है क्या बनाएं क्या खाएं बच्चों को, ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे, ऊर्जा मिलती रहे, ताकत मिलती रहे। तो उसके लिए ये लड्डू बहुत बढ़िया है। रोज़ एक लड्डू आप खिलाइए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। जैसे बड़ा है जो उसका जोड़ों में दर्द है या थकान होती है, कमज़ोर होती है, तो एक लड्डू रोज़ खाए, बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम, बहुत सी बीमारियों से दूर रखेगा, और एकदम ताकत भी महसूस करेगा। एकदम ऐसा लगेगा कि बहुत अंदर जो ताकत है, एनर्जी है, यानी ऊर्जा आ गई है। तो ये एक करके हमने जो है इस तरह बाइंड करके और बना लिए। तो आप जो है इस तरह का लड्डू घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए इस तरह। तो ये देखो, कोई इसमें तो मुश्किल है नहीं, बनाने में मुश्किल नहीं है, कोई सामान भी ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सब सामान अवेलेबल हो जाता है। तो सारे एक दो हमने दोनों हाथों से लग गए हैं अब, क्योंकि इसका जो है टेम्परेचर कम हो गया है, थोड़ा ठंडा हो गया है, तो बनाने में दिक्कत नहीं है। गरम गरम में तो फिर दिक्कत रहता है, एक से हल्का हल्का बनाना पड़ता है। तो अब सारे जो है ये काफ़ी लड्डू बन गए हैं हमारे, करीब 30 लड्डू के करीब करीब बन गए हैं। तो और इसमें जो है ना फैट भी ज़्यादा नहीं है। अगर एक लड्डू की बात करेंगे ना, तो एक लड्डू में मात्र जो है 6 ग्राम के करीब करीब, देखिए कितना घी आया है, और देखिए कितना सुंदर बना है, टेस्टी एकदम, बहुत टेस्टी है ये। आप देखिए कलर देखिए, आह कितना ज़्यादा मन करता है अभी खाइए। तो इस तरह की चीज़ बनाइए घर पे, और बच्चों को शरीर को जो है मजबूत बनाइए, और बीमारी से बचा के रखिए उनको। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये, गर्मियों के लिए, खास कर ये गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया जो है ऑप्शन है आपके लिए, कि इस तरह का लड्डू बनाइए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। नमस्कार, एक ही स्वस्थ दिनशैली में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको स्वस्थ और लंबे समय तक जवान रखना है। आप स्वस्थ और जवान तभी रहेंगे जब रोजाना संतुलित आहार का सेवन करेंगे और नियमित रूप से व्यायाम और योग करेंगे। तो आप सेहतमंद रहें, निरोग रहें, लंबे समय तक जवान रहें, उसके लिए आज हमने बनाया है आपके लिए फर्स्ट क्लास जो है गर्मियों का लड्डू बनाया है। और ये गोंद कतीरा इसको जो है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है, जैसे हम सर्दियों में गोंद का लड्डू बनाते हैं, इसी तरह गर्मियों में गोंद कतीरा का लड्डू बनता है। और उसमें वो सब चीज़ डाले हैं हमने, वो ड्राई फ्रूट डाले हैं, वो सब इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं जिनकी तासीर ठंडी है, यानी गर्मियों में हमें फ़ायदा करे। और इनके सारे इसके अंदर पोषक तत्व हैं, जैसे हमारे जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जितने सब, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, सेलेनियम, सब जितने भी हैं, इधर विटामिन ए, बी, सी, ई, के, सब जितने इसमें सब कवर हो गया। जो हमने इसमें डाला सामान, उसमें सब कवर हो गया। और जो हमने बताया इधर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स और जो है हमारी विटामिन होती हैं, तो बहुत पौष्टिक हैं।
आप डेली एक जो है लड्डू इसको खाइएगा। देखिए लड्डू कितना शानदार लड्डू बना है। एक लड्डू खाइएगा, पूरा महीना जो है आपको, एक महीना खाएंगे तो सारा जो पेन दर्द सारा है, जो आपकी कमजोरी है, सब खत्म, और गर्मी को भी से भी बचा के रखेगा। क्योंकि गर्मियों में हमें डाइट थोड़ी सी कमज़ोर मिलती है सर्दियों के अपेक्षा। सर्दियों में बहुत खाने को मिलता है, तो गर्मियों में डाइट हमारी कमज़ोर हो जाती है और शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है ये पौष्टिक हमारा जो है, उसमें जो है स्वादिष्ट भी हो, पौष्टिक भी हो, दोनों चीज़ हो उसमें। तो ये पौष्टिक भी है और स्वादिष्ट भी है। इसलिए हम जो है हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा जो है रेसिपी बनाएं, ऐसा जो कोई भी जो है फूड की जो रेसिपी बनाएं जिससे आपका स्वास्थ्य लंबे समय तक स्वस्थ रहे। और आप, मकसद हमारे चैनल का यही है कि जब तक आप जिएं हमारे और आप स्वस्थ रहें और कम से कम 70-75 साल तक जवान रहे। तो मैं इसको आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ, और बहुत लाजवाब है ये। मस्त, एकदम मस्त है, बहुत लाजवाब, टेस्ट में कोई कमी नहीं, लाजवाब। और मैंने बताया पौष्टिक, कितना ज़्यादा पौष्टिक है जो हमने इसमें चीज़ डाली है, बहुत एकदम सेलेक्टेड चीज़ डाली है, और आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर बनेगा इससे। तो इसलिए जो है ऐसा चीज़ आप बनाइए घर पे, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, और बाहर के मिठाइयों से, बाहर के खाने से बचिए, ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें और कम से कम 70-75 साल तक जवान रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसका फ़ायदा दूसरे लोगों तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।